Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of general toxicology. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन को पढ़ लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है पॉइजनिंग के केस में उसकी क्या क्या ड्यूटी बन जाती है। मेडिकल ड्यूटी क्या होती है, लीगल ड्यूटी क्या होती है, क्लिनिकल ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, या उसको एथिकल ड्यूटीज़ भी कहते हैं, वो क्या क्या होती है। ठीक हो गया। तो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को क्या करना चाहिए पॉइजनिंग के केस में। पहला मेडिकल ड्यूटी, सबसे पहले इसने क्या करना है, पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है ताकि उसकी लाइफ सेफ हो जाए। दूसरी चीज़ इसने क्या करनी है कि अगर केस काफ़ी ज़्यादा सीरियस है तो किसी हॉस्पिटल तक, उसके करीबी हॉस्पिटल तक पहुंचा देना है, मजीद ताखीर की है। तीसरा क्या होता है, तीसरी ड्यूटी ये होती है कि उसने उस पेशेंट के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर देना कि उसकी कंडीशन क्या है, सीरियस है या रिलेटिवली माइल्ड है। तो ये तीन हो जाएगा इसकी मेडिकल ड्यूटीज़। इसके बाद है लीगल ड्यूटीज़। लीगल ड्यूटीज़ के अंदर क्या करना है, उसने कुछ इंदराज करना होगा, उसका बायोडाटा लेना पड़ेगा, नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, डेट और टाइम, किस वक्त हुआ था, कौन इसको लेके आया था, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या होते हैं, हिस्ट्री क्या होती है। तो पहला क्या हो जाएगा, लीगल ड्यूटी के अंदर बायोडाटा को नोट करना। उसके साथ ये नोट करना है कि उसको कौन लेके आया था, इस केस को कौन लेके आया था, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और उसकी हिस्ट्री, उसकी नहीं पेशेंट की। ठीक हो गया। अगर कोई उसको सस्पेक्टेड है कि कोई होमिसाइडल पॉइजनिंग है, किसी और ने इसको पॉइजन दिया है कत्ल करने के लिए, तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसको वॉमिटस और इसका यूरिन को कलेक्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए, उसको इसकी कहने का मतलब ये चेक करना चाहिए कि कहीं इसको फूड से एलर्जी तो नहीं थी, या कोई कलर, टेस्ट या स्मेल ऑफ फूड, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है। इसके साथ तीसरा इसने करना क्या, इसने सीनियर प्रैक्टिशनर को इसका सिचुएशन का बताना है। ठीक है। चौथा कि उसने पेशेंट को हॉस्पिटल की तरफ मूव करना है, यहाँ पे रिमूव लिखा हुआ तो यहाँ पर मूव करवाना। ठीक है, हॉस्पिटल की तरफ ले जाना। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद और क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके बाद ये है कि कोई सस्पेक्टेड आर्टिकल्स होते हैं फूड के, एक्सक्रीटा के, स्टोमक के वैश को, उसको क्या करना, कलेक्ट करना। ठीक है। पुलिस को बताना कि होमिसाइडल का केस था, सुसाइडल था या एक्सीडेंटल था। अगर वो मरने वाला है तो उसके लिए डाइंग डिक्लेरेशन या डाइंग डेपोजिशन का इंतजाम करना। अगर वो मर गया है तो पहले ही डेथ सर्टिफिकेट इशू ना करना, बल्कि पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना ताकि वो तहकीक वगैरह कर ले। ठीक हो गया। और इसके बाद कोई पॉइजन की नेचर क्या है उसके बारे में ओपिनियन देना कि पॉइजन पॉइजन कोराइन था, इरिटेंट था, या कोई कार्डिक पॉइजन था, या मिसलेनियस था। ठीक हो गया। तो इसकी जो सिंपल क्या लीगल ड्यूटीज़ होगी, नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, डेट और टाइम को मालूम करना। अगर होमिसाइडल पॉइजनिंग है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना। अगर वो मरने वाला है तो डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डेपोजिशन का बंदोबस्त करना। ठीक है। यानी अगर डेथ इमीडिएट है तो डाइंग डिक्लेरेशन, अगर डेथ थोड़ा सा स्लो हो रही है तो डाइंग डेपोजिशन कहलाएगा। सैंपल्स को कलेक्ट और प्रिजर्व करना। कौन कौन से सैंपल्स हो सकते हैं, स्टोमक का वैश हो सकता है, वॉमिटस है, यूरिन है, ब्लड है। ठीक है। उसके साथ जो पेशेंट के एविडेंस है उसको भी कलेक्ट करना कि जो पॉइजन किस में दिया गया था, यूटेंसिल्स में थे, बॉटल्स के अंदर था, फूड के अंदर मिलाया हुआ था। ठीक है। अगर डेथ हो जाती है तो फिर डेथ सर्टिफिकेट को फ़ौरन इशू ना करना। ठीक है। अगर डेथ हो जाती है तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिमेन को भेजना। ठीक है। या अगर कोई फूड पॉइजनिंग है तो किसी न किसी केमिकल एग्जामिनर को सैंपल भेजना। तो ये लीगल ड्यूटीज़ के अंदर आ जाती है। इसके बाद क्लिनिकल ड्यूटीज़ के अंदर, जिसको आप एथिकल ड्यूटीज़ भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है। इसके अंदर उसकी साइकेट्रिक हिस्ट्री लेना कि आया कि ये सुसाइडल केस था, होमिसाइडल था, खुदकुशी तो नहीं कर ली थी। उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स देख लेना कि हाइपरटेंशन तो नहीं था, कोई कार्डिक फेलियर तो नहीं हो गया। ठीक है। तो ये एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसके साथ उस पेशेंट के हेपेटिक और रीनल फंक्शन को असेस करना कि बिल्कुल सही काम कर रहे थे या नहीं काम कर रहे थे। ठीक हो गया। और इसके अलावा तमाम इन्वेस्टिगेशन कर लेना और जो सपोर्टिव मेजर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देना। ठीक हो गया कि वो सपोर्टिव मेजर्स क्या किया था जो उसकी जान बचा सकते थे। तो ये सारी क्लिनिकल ड्यूटीज़ है, लीगल और मेडिकल ड्यूटीज़ है। अब ट्रीटमेंट क्या है इन केस ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है, हमारा मेन एम क्या होता है, हमारा मेन मकसद क्या होता है ट्रीटमेंट का। हमारा मेन मकसद ये होता है कि पेशेंट को अलाइव रखना, जिंदा रखना। कैसे, स्पेसिफिकली मेन अटेंशन होता है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर और सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, क्योंकि ये हमारे क्रूशियल है। वैसे सीएनएस भी आ जाता है इसके अंदर। दूसरा कि जो अगर किसी बंदे ने पॉइजन को इनहेल कर लिया है, स्वैलो कर लिया है, तो उसको उसकी बॉडी में से पॉइजन को निकलवा देना या इनएक्टिवेट कर देना, या तो मेटाबॉलिज्म से या फिर एक्सक्रीशन से ही उस पॉइजन से जान छुड़ाएगी, या फिर उस पेशेंट के अंदर जो सिम्टम आ रहे हैं उसको कंट्रोल करना। जैसे किसी का हाइपरथर्मिया आ रहा है तो उसको कोल्ड इन्वायरमेंट में ले जाना, या किसी को हाइपोथर्मिया है तो उसको थोड़ा सा हीट अप्लाई करना। ठीक हो गया। तो ये सिम्टोमेटिक
सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है, या मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन है, या रिस्पायरेशन या सर्कुलेशन को कंट्रोल करना होता है। अब जनरल ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ अ पॉइजनिंग, ठीक है, अगर पॉइजन हमें पता है तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अगर पॉइजन पता है, अगर H2SO4 पॉइजन है तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर हमें पॉइजन नहीं पता तो हमें जनरल ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जिसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट के जो वाइटल साइन है उसको एसेस करना। वाइटल साइन के अंदर ABC लिखा हुआ है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन है, ठीक है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। अब यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती है कि अगर एयरवे स्टेबल है या एयरवे अनस्टेबल है, स्टेबल एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन या अनस्टेबल है। अगर स्टेबल है तो क्या करना, ब्लड सैंपल कलेक्ट करना टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, ब्लड गैसेस के लिए, लीवर और किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए, हीमोग्राम के लिए, ठीक हो गया। इसके साथ ब्लड का तो सैंपल हो गया, यूरिन और गैस्ट्रिक लेवेज सैंपल भी कलेक्ट करना। गैस्ट्रिक लेवेज सैंपल क्या होता है, स्टोमक का वैश होता है, ठीक है, वो भी टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए। कोई और सैंपल भी कलेक्ट कर लेना जिससे आप किसी डिजीज़ को रूल आउट कर दो। दूसरा केस ये हो सकता है कि या तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन अनस्टेबल थी तो उसको इंट्यूबेशन, उसको इसके एयरवे को पेटेंट बनाओ, वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करो, ठीक है, हीमोडायनामिक सपोर्ट प्रोवाइड करो, उसके टेम्परेचर को, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटी को ठीक करो, कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करो, ठीक हो गया। फाइनली होगा क्या कि टॉक्सिन की फर्दर एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर दो। किस तरह से, वॉमिटिंग इंड्यूस कराओ, गैस्ट्रिक लेवेज है, एक्टिवेटेड चारकोल है, डाइल्यूशन है, कैथारसिस है, ये हमने सारे मेथड पढ़ने हैं, ठीक है, कि अगर गट से किसी टॉक्सिन को निकालना तो गैस्ट्रिक लेवेज है, दूसरा एमएसएस होता है, तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेटेड चारकोल है, चौथा बाउल इरिगेशन है, नंबर 5 क्या कैथारसिस और नंबर 6 क्या डाइल्यूशन है। इसके साथ एंटीडोट की एडमिनिस्ट्रेशन भी करते होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ। तो यहाँ पर वही फ्लो चार्ट में लिखा हुआ था कि ABC मेंटेनेंस है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन है, उसके पेपिलरी साइट्स को, लाइट रिफ्लेक्स को, आई मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है।